आदित्यनाथ की तारीफ जज को पड़ी भारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में लिया बड़ा एक्शन। हाई कोर्ट ने खारिज कर दी बरेली जज की टिप्पणी। बरेली जज ने ऐसा क्या कहा, मामला हाई कोर्ट पहुंचा। भगवान श्री राम ने कभी कहा था, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी वही एक तपस्वी की तरह दिन रात जनसेवा के काम में लगा रहेगा। ये बातें सूबे के मुख्यमंत्री भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के लिए अक्सर कही जाती हैं। फिलहाल यहाँ तक कि टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल ने भी सीएम योगी के जन्मदिन पर कहा था कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई और नहीं हो सकता। रामायण के इस कथन को चरितार्थ करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की आत्मीय शुभकामनाएं। लेकिन कुछ इसी तरह की बातें जब बरेली के जज रवि कुमार दिवाकर ने कही तो जैसे भूचाल आ गया। यहां तक कि यूपी की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी कर दी है। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई 5 मार्च 2023 को। उस वक्त बरेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर साल 2010 में हुए बरेली दंगे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मौलाना तौकीर रजा आरोपी थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान जज दिवाकर ने कहा था कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की सीट पर बैठता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसा कि दार्शनिक प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में फिलॉसफर किंग की अवधारणा में प्रतिपादित किया। प्लेटो ने कहा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा ना हो। न्याय राजा की प्राण वायु है। इस संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में हम न्याय शब्द का इस्तेमाल कानूनी अर्थ में करते हैं, जबकि प्लेटो के समय न्याय शब्द का इस्तेमाल धर्म के रूप में किया जाता है। मौलाना तौकीर रजा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान प्लेटो की बातों का जिक्र कर रहे जज रवि कुमार दिवाकर ने इसी दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी उदाहरण दिया और कहा, सत्ता का प्रमुख किसी धार्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन भोग का नहीं त्याग और समर्पण का जीवन होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में महान सिद्धपीठ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बाबा योगी आदित्यनाथ जी, जो कि वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने ऊपर दी गई अवधारणा को सत्य साबित किया है। लेकिन अगर किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त के विपरीत कार्य किया जाता है, जैसे अपने समुदाय के लोगों को भड़काना आदि, तो कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और दंगे होते हैं, जिसका उदाहरण मौलाना तौकीर रजा खां हैं। साल 2010 में हुए बरेली दंगे के मामले में सुनवाई के दौरान जज रवि कुमार दिवाकर ने सीएम योगी की तारीफ की तो यह मामला सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, जिस पर जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने जज रवि कुमार दिवाकर की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अपनी व्यक्तिगत या पूर्व धारणाओं और लगाव को व्यक्त या प्रदर्शित करे। न्यायिक आदेश लोगों के लिए होते हैं और इस प्रकार के आदेश को जनता द्वारा गलत समझा जा सकता है। न्यायिक अधिकारी से यह उम्मीद की जाती है कि उन्हें अपने मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते वक्त एक सीमा में रहकर अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ऐसे मुद्दे का जिक्र नहीं करना चाहिए जो मूल मुद्दे से संबंधित या अलग हों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सख्त टिप्पणी के साथ ही बरेली के जज रवि कुमार दिवाकर की टिप्पणी को खारिज कर दिया। बहरहाल आपको बता दें कि साल 2010 के बरेली दंगे के मामले में कोर्ट ने तौकीर रजा खां को दोषी करार दिया है। इतना ही नहीं, 11 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन तौकीर रजा हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद 13 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अभी तक मौलाना के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। उसकी तलाशी के लिए बरेली पुलिस दिल्ली, हैदराबाद, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में दबिश दे रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर फिलहाल आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।